हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बहुत सारे सिंबल होते हैं जो एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सभी के बारे में जानेंगे वन बाय वन। उससे पहले रिक्वेस्टेड होगी जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि हर नोटिफिकेशन आने वाली आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मेरे दोस्तों ये पता होना चाहिए जो आपका ट्रांजिस्टर होता है वो दिखाई किस तरीके से देता है। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर जो होता है इस तरीके से दिखाई देता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। कौन कौन से होते हैं? एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो इसमें कितने टर्मिनल हुए? 3 टर्मिनल। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन को इसी तरीके से डीपली तरीके से पढ़ते चलना है। तो ब्रिज विधि में कितने डायोड लगे होते हैं? 2, 3, 4 या 1। तो ये चीज़ आपको बतानी है। तो उससे पहले सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो किस तरीके का दिखाई देता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर जो हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। इसमें 1, 2, 3, 4 या इसमें 4 डायोड लगे होते हैं। रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है? रेक्टिफायर का कार्य होता है एसी को डीसी में परिवर्तित करना। तो देखो डायोड की संख्या इसने पूछी थी, तो डायोड की संख्या कितनी होगी मेरे दोस्तों? 4। और जैसे हमने बताया कि रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है? एसी को डीसी में परिवर्तित करना। उसके बाद है जेनर डायोड को किस अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो के, सी, जेड या नन ऑफ दीज। तो जो जीना डायोड होता है मेरे दोस्तों वो जेड से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? जेड से। आपने उसमें अंदर भी देखा होगा जो उसके अंदर एक एरो बना होता है, तो वो एरो भी जेड की फॉर्म का ही होता है। तो उसे जो प्रदर्शित करते हैं हम जेड की फॉर्म में करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। ट्रांजिस्टर में जो तीर होता है, तीर का जो चिन्ह लगा होता है वो क्या दर्शाता है? कलेक्टर में करंट की दिशा, एमीटर में करंट की दिशा, बेस में करंट की दिशा या उपयुक्त सभी। मेरे दोस्तों जो एमीटर होता है, जो एरो लगा होता है वो एमीटर में लगा होता है। एमीटर में करंट की दिशा को दर्शाता है। क्या करता है? एमीटर में करंट की दिशा को दर्शाने का काम कौन करता है? जो आपके ट्रांजिस्टर में तीर का निशान लगा होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जो 2 वे स्विच का प्रयोग किया जाता है कहाँ कहाँ में किया जाता है, यानी कि किस किस जगह किया जाता है? लैंप वायरिंग में, जीने की वायरिंग में, सॉकेट वायरिंग में या ये सभी में। तो जो मेरे दोस्त जो 2 वे स्विच का जो प्रयोग किया जाता है आप मोस्टली जानते हो जो जीने की वायरिंग होती है। कौन सी वायरिंग होती है? जो जीने की वायरिंग होती है उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं 2 वे स्विच का। मोस्टली ध्यान रखना, जीने की वायरिंग में जब भी पूछे तो 2 वे का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुछ फुल फॉर्म, जो फुल फॉर्म इससे बाद में देखेंगे। इसकी फुल फॉर्म तो आपको ही बतानी है। WAN एक नेटवर्क है, तो सबसे पहले तो आपको एक इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो वर्ल्ड एरिया नेटवर्क, यानी कि जो वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि जो बड़े क्षेत्र पर काम करता है। उसके बाद है LAN का पूरा नाम क्या है? लीगल ऑन नेटवर्क, लीगल एरियल नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क, लास्ट एरियल नेटवर्क। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि ये थोड़ी लो रेंज में ही काम करता है, ज़्यादातर जैसे कहते हैं ना दूर तक काम नहीं करता, उसके लिए WAN लगवाना पड़ेगा। उसके बाद है URL की फुल फॉर्म क्या है? तो URL की फुल फॉर्म है आपकी यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ना इसका अनलिमिटेड है ना इसका यूनिवर्सल है, इसका हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस युक्ति का आपको नाम बताना है। इसका नाम क्या है? डिजिटल मल्टीमीटर है, एनालॉग मल्टीमीटर है या क्लैंप मीटर है या सभी है। तो मेरे दोस्त इसका जो नाम है डिजिटल मल्टीमीटर है। क्या नाम? डिजिटल मल्टीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हमने प्रैक्टिकली आपको दिखाया भी है कैसा होता है। उसके बाद बात करें, निम्न गेट का नाम बताना है। इस गेट का नाम आपको बताना है, नोट गेट है, एंड गेट है, और गेट है या नन, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये नोट गेट है, इसमें एक ही इनपुट होती है और एक ही आउटपुट होती है। ये हमेशा क्या है, जो इनपुट होती है उसका कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी कि 0 का 1 और 1 का 0। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ये देखो कुछ IC है जो कि आपको IC के बारे में पता होना चाहिए। 7400 नैंड गेट की IC है, 7402 नोर गेट की IC है, 7404 नोट गेट की IC है, 7408 एंड गेट की IC है, 7432 और गेट की IC है, 7486 एक्स और गेट की IC है, 74266 यो आपकी एक्स नोर की IC है। जबकि जो आपके शुरू के 2 गेट है, यानी कि नैंड गेट और नोर गेट, ये आपके दोनों गेट यूनिवर्सल गेट है। उसके बाद नोट गेट, एंड गेट और गेट, यानी कि जो सेकंड नंबर के गेट है ये आपके कौन से गेट है? ये आपके बेसिक गेट्स हैं। उसके बाद जो XOR और XNOR गेट है ये आपके स्पेशल पर्पस गेट है। जो नैंड गेट होता है वो नोट प्लस एंड गेट से मिलकर बना होता है, जबकि जो नोर गेट होता है वो नोट प्लस और गेट से मिलकर बना होता है। यानी कि इसमें एक नोट गेट का यूज़ होता है और एक और गेट का।
एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इसमें किस किस का कॉम्बिनेशन होता है नोर गेट में, तो नोट प्लस और का, और नैंड में पूछा तो नोट प्लस एंड गेट का यूज़ होता है। उसके बाद बात करते हैं निम्न गेट को पहचानना है। अब आपको इस गेट को पहचानना है ये कौन से प्रकार का गेट है, नैंड है, एंड है, नोर है या नोट है। तो देखो यहाँ से आपको सबसे पहले वीडियो को रोकना है और इनकी सबसे पहले आईसी को आपको बताना है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल उसका सही आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास नैंड गेट है, क्योंकि इसमें एंड गेट के साथ एक बबल को लगाया गया है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसमें मेंशन नहीं है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद है कि कितने गेट से मिलाकर कितने गेट्स बन सकते हैं। देखिए नैंड और नोट गेट से ही मिलाकर हम अन्य गेट बना सकते हैं। यदि हम नैंड गेट से नोट गेट बनाएं तो एक बनेगा, नोर गेट से नोट गेट बनाए तो भी एक ही बनेगा। यदि नैंड गेट से एंड गेट बनाए तो 2 गेट बनेंगे, नोर गेट से एंड गेट बनाए तो 3 गेट बनेंगे। उसी प्रकार नैंड गेट से और गेट 3 बनेंगे और नोर से और 2 बनेंगे। एक्स और 4 और आपके एक्स और 4 बनेंगे, नैंड से नोर से बनेंगे 5। उसके बाद एक्स नोर से बनेंगे नैंड गेट से 5 और 4। उसके बाद नैंड गेट से नैंड गेट एक ही बनेगा और 4 नोर गेट से मिला के भी एक नैंड गेट बनेगा। उसके बाद ठीक इसका रिवर्स हो जाएगा, 4 नैंड गेट को मिलाकर एक नोर गेट बनेगा या नोर गेट से एक नोर गेट बनेगा। हाफ एडर की बात करें तो 5 नैंड गेट चाहिए, 5 नोर गेट चाहिए। और उसके बाद हाफ एडर फुल एडर की बात करते हैं तो आपको इस सीक्वेंस में भी याद कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप इन्हें अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए हाफ एडर में दोनों ही 5-5 ही है और फुल हाफ सब्ट्रैक्टर में भी 5-5 ही है, जबकि फुल में कितना हो जाएगा 9-9। उसके बाद ये हमारे पास कुछ डायोड है जो कि हमें पता होना चाहिए। पहला डायोड है पीएन जंक्शन डायोड। उसके बाद है जिसमें जेड की फॉर्म बन रही है वो जीना डायोड। देखिए जो जीना डायोड है वो गलत बना हुआ है, ये जेड की फॉर्म होनी चाहिए, यानी कि पलट के लगना चाहिए। तो ये जीना डायोड है। उसके बाद है शॉर्ट की डायोड, फिर उसके बाद है वेरेक्टर डायोड। ठीक है, उसमें कैपेसिटर के सिंबल लग रहे हैं। उसके बाद है टनल डायोड और एलईडी की फुल फॉर्म इसमें लिखी हुई है, लाइट एमिटिंग डायोड। उसके बाद हम बात करते हैं फोटो डायोड की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, फोटो डायोड की। तो फोटो डायोड में प्रकाश अंदर की तरफ आता है, जबकि एलईडी में जो प्रकाश होता है वो बाहर की तरफ जाता है। एलईडी में जो प्रकाश होता है बाहर की तरफ जाता है, जबकि फोटो डायोड में जो होता है प्रकाश अंदर की तरफ आता है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, फोटो डायोड, यानी कि लाइट पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग ये कार्य करता है। तो जो जीना डायोड है, बहुत से एग्जामिनर क्या करते हैं, जीना डायोड और शॉर्ट की डायोड को एक साथ देंगे और उसमें बच्चे मोस्टली गलती करते हैं। उसमें क्या करते हैं बच्चे, मोस्टली गलती करते हैं क्या, वे जीनर की जगह शॉर्ट की को राइट मान लेते हैं। तो ये जो फॉर्म है, ये जीनर का जो है चित्र बना हुआ है, ये भी गलत बना हुआ है। इसमें जो है हमने हाथ से बनाकर दिखाया था, यदि आप इसे पलट देते हो, यानी कि इसकी अगर जेड की फॉर्म बन जाती है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब इसे आप देख सकते हैं, ये आपके पास 7 डायोड है। ये आप अच्छे तरीके से पढ़ लो, इन्हें अच्छी तरीके से नोट कर लो। आपको जो अब जो पर डे वीडियो मिलेगी, इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेगी। उसके बाद है बाइनरी का बेस होता है 2, 8, 10, 16। तो बाइनरी का जो बेस होता है मेरे दोस्तों, या रेडिक्स कह देते हैं, उसका जो बेस होता है 2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो 8 होता है वो ऑक्टल का होता है, जो 10 होता है वो डेसिमल का होता है, और जो कि 16 होता है वो हेक्साडेसिमल का होता है। अब एक ही क्वेश्चन में देखो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप हर चीज़ को पढ़ते चलिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो आपको सर्किट डायग्राम है, ये बताना है किसका सर्किट डायग्राम है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज रेक्टिफायर, या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुल वेव रेक्टिफायर। क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड लगा रहता है, फुल वेव में 2 डायोड लगे रहते हैं, जबकि ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड लगे होते हैं। तो फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।